हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरप्रीत कौर। ये हमारी सेकंड वीडियो है एनपीओ पर। इस वीडियो में हम सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग की ओवरऑल पढ़ेंगे। हम इसमें क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इसे समझेंगे कि क्या होते हैं फंड्स, क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है फंड्स की। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि फंड्स क्या होते हैं, इसको हम जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग की मीनिंग और इसके फीचर्स पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम अकाउंटिंग की टर्म में फंड्स को पढ़ें, हम जनरल लाइफ में फंड्स को कैसे हम समझ सकते हैं उसकी तरफ देखेंगे। अब देखिए, कोई एक मिडिल इनकम फैमिली है। वो इंसान पर मंथ के 5000 रुपीज़ कमाता है। अब इसमें उसके दो तरह के खर्चे होते होंगे। एक वो खर्चे जो कंपलसरी है या जो रेगुलर होते हैं, मंथली बेसिस पर उसके वो खर्चे होते हैं, और कुछ वो खर्चे होंगे जो कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, और वो इर्रेगुलर नेचर के हैं। रेगुलर नेचर के वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पर मंथ पर वीक आपको अकर होंगे ही होंगे, आपको करने ही पड़ते हैं। इर्रेगुलर वो होते हैं जो आपको पर मंथ नहीं करने होते। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप अपनी फैमिली के एग्जाम्पल ही ले सकते हो। 5000 इनकम हमने लिखी थी, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है? इनमें से है फूड, जिसको हम बोल सकते हैं राशन, ओके। आपकी फीस, बच्चों की फीस जो पेरेंट्स हर मंथ भरते हैं, और अगर पेरेंट्स या कोई फैमिली, अगर आप लोग किराए के मकान में रहते हैं तो रेंट होता है आपका एक कंपलसरी एक्सपेंस। ये ऐसे एक्सपेंस है जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। फूड एक्सपेंसेस भी आपका हर मंथ होगा, फीस भी हर मंथ जाएगी या क्वार्टरली जाएगी, रेंट भी आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे रेगुलर वाले एक्सपेंसेस। इरेगुलर एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी, या फिर पिकनिक अगर आप प्लान करें तो वो एक्सपेंसेस हैं जो इरेगुलर नेचर के होते हैं, जिनको हम छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये करने ही करने हैं, इनके बिना जिया जा सकता है, लेकिन इनके बिना नहीं जिया जा सकता। चलिए थोड़ा और बेटर समझते हैं। ये जो फैमिली है, इनकी इनकम है 5000 रुपीज़, ओके। अब मान लीजिए कि इस फैमिली के राशन के एक्सपेंसेस हैं 2000 रुपीज़, और इस बच्चों की जो ये फीस देते हैं उनके एक्सपेंसेस हैं 1000 रुपीज़। रेंट भी है इनका 2000 रुपीज़। अब अगर वो रिक्शा चलाने वाला 5000 रुपीज़ कमा रहा है, तो वो सबसे पहले उन पैसों को इन जगह पर यूज़ करेगा जो कि उसके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। और जो इरेगुलर एक्सपेंसेस हैं, पार्टी हो गया, पिकनिक हो गया, वो सब चीज़ें ये नहीं कर पाएगा। इससे हमें क्या समझ आता है? ये वो चीज़ है जो वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, या हम इन्हें बोल सकते हैं ये बहुत, जो पैसा 5000 है, 2000 रुपीज़ जो है वो किसी भी हालत में राशन पर ही लगेगा। इससे आप पिकनिक नहीं जा सकते, इससे आप पार्टीज थ्रो नहीं कर सकते। तो ये जो 2000 है ये बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट है। लाइकवाइज फीस भी स्पेसिफिक अमाउंट है। आप अपने बच्चों को स्कूल से तो नहीं निकालोगे ना पार्टीज़ के लिए या फिर पिकनिक्स के लिए। ये भी आपका स्पेसिफिक एक्सपेंस है, ये भी स्पेसिफिक एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें, राशन, फीस और रेंट के अलावा अगर ये 5 की जगह इसकी इनकम 7000 हो रही है, अगर इसकी इनकम रिक्शा पुलर की 7000 रुपीज़ हो रही है, तो अब वो क्या करेगा? 5000 तो उसने लगा दिए, किस में लगाए? उसने राशन में लगाए, उसने फीस में लगाए और उसने रेंट में लगाए। इसके बाद इसके पास 2000 रुपीज़ अभी भी पड़े हैं। ये है इसके जनरल मनी, जिसको ये किसी भी खर्चे पर लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टीज़ में भी लगा सकते हैं, पिकनिक्स पे भी लगा सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई टूर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको और अच्छे से समझें, जैसे कि आपको ये समझ आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनकम है 7000, जिसमें से 5000 उसके लगेंगे रेंट, राशन और फीस में, और 2000 उसके होंगे जनरल मनी।
ये हमारे जनरल मनी है जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर को पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो हम उसे इसमें से देंगे, अगर आपकी इनकम 7,000 है। लेकिन अगर इनकम 5,000 है तो आप अपने खर्चे पूरे करोगे ना, आप उसे नहीं दे पाओगे। तो ये खर्चे में ये आपने स्पेसिफिक अपने लिए रख रखे हैं, और ये जो है जनरल है। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम अब अकाउंट्स की टर्म में पढ़ते हैं। अकाउंट्स की टर्म में फंड्स क्या होते हैं। फंड्स को समझाने के लिए मैंने आपके लिए दो तरह की डेफिनेशंस लिखी हैं। ये है फर्स्ट डेफिनेशन और ये है सेकंड। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंड्स क्या है? एन अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी है, पैसे का वो भाग है जिसे कि दैट इज कलेक्टेड और सेव्ड फॉर अ जनरल स्पेसिफिक पर्पस। जनरल या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस पैसे को हम फंड बोल सकते हैं जिसे हमने कलेक्ट किया है किसी जनरल या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब अगर इसी एग्जांपल को मैंने इसी डेफिनेशन को अगर मैं पिछले एग्जांपल के साथ जोड़ूं तो जनरल एक्सपेंस कितने हो रहे थे 7,000 में से स्पेसिफिक कितने हो रहे थे 5,000, और जनरल कितने बच रहे थे हमारे पास 2,000। सेकेंड डेफिनेशन में अ पूल ऑफ मनी सेट असाइड, ऐसा पूल ऑफ मनी जिसको हमने रखा हुआ है साइड में फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सॉरी गाइस, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो ये हमारा आएगा स्पेसिफिक फंड। अब देखिए, जैसे नीचे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, 3 एग्जांपल हैं एक्चुअली। फर्स्ट तो है हमारा पीपीएफ प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल, सेकंड में पीएम केयर फंड। आपको पता होगा जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था तो सब लोगों ने, हमने भी, आपने भी पीएम केयर फंड में पैसे जमा किए थे। फंड है ये भी एक तरह का। इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, स्पेसिफिक फंड्स हो गए। पीपीएफ भी एक तरीके से स्पेसिफिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी हमने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग की है। अब अकाउंट्स में पहले जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा हमारी जनरल लाइफ में क्या होगा हमारे लिए जनरल फंड्स और क्या होंगे हमारे स्पेसिफिक फंड्स। अब हम पढ़ते हैं अकाउंट के टर्म में। 2 कैटेगरीज है मेनली, एक तो है हमारी जनरल फंड्स की, दूसरी है हमारी स्पेसिफिक फंड्स की। अब देखिए, जनरल फंड्स वो फंड्स होते हैं दैट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमारी कोई कंपनी है और हमें कहीं भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम इस फंड में से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं? यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच दे आर क्रिएटेड। जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये क्रिएट किए गए हैं ये फंड सिर्फ वहीं यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे डोनेट किए हुए पैसे को अपने किसी भी जनरल एक्सपेंस में नहीं यूज़ कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी को लॉस हुआ है या कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं, बोनस शेयर इशू करने हैं, कुछ भी करना है, उसमें वो ये सब यूज़ नहीं कर सकती कंपनी, ये स्पेसिफिक फंड यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन अगर जनरल फंड है तो उसको वो यूज़ कर सकती है। सो ये किसी भी कैन बी यूज्ड इन एनी पर्पस एंड दिस कैन यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड। नेक्स्ट हमारा है सोर्स ऑफ फंड्स, या हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। जनरल फंड कैसे कलेक्ट होते हैं, क्या है इनकम, कैसे हम जनरल फंड्स को कलेक्ट करते हैं? एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, एनपीओ हमने क्या पढ़ा था? एनपीओ कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका जो मेन मोटिव होता है वो सोसाइटल सर्विस होता है, सोशल सर्विस होता है उसका मोटिव। अब अगर उस एनपीओ में हम उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल होता है आप उसको सब्सक्राइब करते हो, वो तो फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। अब इसके अलावा अगर आप जाओ अनअकैडमी पर अगर आप जाते हो, आप उनके कोर्सेज सब्सक्राइब करते हो, तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसमें सब्सक्रिप्शन की फ़ीस होती है। इसी तरीके से जो एनपीओज होते हैं, अगर आपको उसको सब्सक्राइब करना है, उसका मेंबर बनना है, तो तरह तरह की फीसेज आपको देनी पड़ती हैं। जैसे कि एक तो हो गया सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, जो आपको हर साल पे करना पड़ेगा सभी मेंबर्स को। फॉर एग्जांपल, हमारे 100 मेंबर है किसी एक एनपीओ के ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके हम भी मेंबर हैं, 100 टोटल मेंबर हैं, और हर मेंबर को एनुअली 250 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये क्या हुई हमारी, हर साल हम पे कर रहे हैं, एनुअल फीस हो गई। फिर होता है मेंबरशिप फीस।
अब अगर आप किसी भी एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हो तो भी आपको फीस पे करनी पड़ती है। इसके लिए आपको फीस पे करनी है, आप नहीं बताओगे कि आप ये पैसे किस चीज़ के लिए दे रहे हो। ये आपका सिर्फ ये सारे के सारे अमाउंट कहाँ जाता है, जनरल फंड में। नेक्स्ट हो गया हमारे पास जैसे गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जनरल गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी जनरल ऐसे ही किसी स्पेसिफिक पर्पस को देख के नहीं। गवर्नमेंट ने देखा कि जो पर्टिकुलर एनजीओ है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड केयर एनजीओ है, अगर कोई चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट कुछ तरह की ग्रांट्स देती है तो वो जनरल ग्रांट है, अगर वो जनरल ग्रांट देती है, नॉट स्पेसिफिक ग्रांट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। कभी कभी क्या होता है, अगर गिफ्ट के तौर पर भी कई लोग क्या है डोनेट कर देते हैं कुछ चीज़ों को, वो भी हमारे जनरल फंड्स में जाता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब अगर हमारे पास कोई फंड है, उस फंड से हमें अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी जनरल फंड की होती है, लेकिन हालांकि इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। अगर आपने जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट की है तो सिर्फ जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट ही का इंटरेस्ट ही जनरल फंड का हिस्सा बनेगा। एज लाइकवाइज अगर स्पेसिफिक फंड की आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपको पता है कि आपके पास फंड आ गया है, जैसे कि अगर हम इसको पढ़ें, बिल्डिंग फंड है हमारे पास, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स फंड है, मानो फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। अगर हमारे पास बिल्डिंग फंड आया है, अब हमारे पास आया है बिल्डिंग फंड, हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग फंड को, हमें पता है कि हमारी बिल्डिंग 6 महीनों के लिए स्टार्ट नहीं होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पैसे को ब्लॉक थोड़ी करेंगे, हम 6 महीनों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और उस इन्वेस्टमेंट पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो इसकी इनकम बनेगा। ओके, अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन या फिर गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फिक्स्ड एसेट हो गया, प्राइज फंड हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, लोन फंड हो गया, ये सब के सब स्पेसिफिक फंड्स में आते हैं, क्योंकि हर इस एक फंड का किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा। जो प्राइज फंड है, आपने क्या किया, कोई गेम्स खिलवाई स्कूल में, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड आया, प्राइज फंड आया, तो उस फंड का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करोगे। आप उस फंड से बच्चों के लिए किसी भी तरीके का कुछ बच्चों के लिए या फिर अपने पर्सन के लिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर फिक्स्ड असेसमेंट फंड आया है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के फर्नीचर को चेंज करने के लिए फंड आया है, फर्नीचर को अमेंड करने के लिए फंड आया है, तो उस फंड का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के लिए करोगे, उसमें से आप प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट्स नहीं लोगे। लाइकवाइज अगर हम जनरल फंड की बात करते हैं तो जो जितने भी तरह की साल में सब्सक्रिप्शन होती है, जैसे कि एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गई या फिर जो नॉर्मल डोनेशन होती है, वो हमारी जनरल फंड का हिस्सा होती है। आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसकी मीनिंग समझना बहुत आसान होता है, इतनी टफ नहीं है। अब देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। ऐसी अकाउंटिंग हमें पता है, हमने क्लास 12th में बहुत नॉर्मल अकाउंटिंग की है जिसमें कोई फंड बेस्ड वगैरह नहीं होता था, तो अकाउंटिंग से तो हम अच्छे से वाकिफ़ है कि अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, राइट, फिर उसे हम कंसोलिडेट करते हैं, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको पता लगाने के लिए हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और कंसोलिडेट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फंड वाइज करते हैं, हम इनको प्रिपेयर भी फंड वाइज करते हैं, हम इनको कंसोलिडेट भी फंड वाइज करते हैं। तो इसमें कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम अच्छे से समझेंगे इसे। नेक्स्ट हमने एक तो लिखा है इसमें, It is a technique of bookkeeping whereby separate sets of accounts for each fund are maintained for each contribution for a specific period. अब देखिए, मानिए हमारे पास डिफरेंट फंड्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसी फंड में इनकम्स जो होंगी इस फंड की इसी फंड में ऐड की जाएंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इस फंड के इसी फंड में से माइनस किए जाएंगे। तो ये एक अलग से फंड हो गया हमारा बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट सोचो हमारे पास कोई दूसरा फंड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पेविलियन फंड। अब हम पेविलियन फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसी में से मैनेज करेंगे, और जितनी भी इनकम्स हैं वो इसी में हम ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कैसे बुक कीपिंग करते हैं, डिफरेंट फंड्स की अलग बुक कीपिंग करते हैं, इसको हम अलग से करते हैं रिकॉर्ड और इसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स इट।
इसमें और कुछ नहीं है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लगा हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो एनपीओ क्यों यूज़ करती हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग को? एनपीओ यूज़ करती हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग को to ensure that certain funds are used only for such specific purpose for which they have been contributed by the donors। एनपीओ यूज़ करती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ताकि ये इंश्योर हो सके कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट फंड्स के लिए जितनी भी मनी दी गई है, डोनर्स ने जितना भी डोनेट किया है डिफरेंट फंड्स में, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी है, तो जो फंड ए है इसके मनी को हम इधर ना यूज़ कर लें, लाइकवाइज बी की मनी को इधर या उधर ना यूज़ कर लें, सी को इधर या इधर ना यूज़ कर लें, ये यूज़ ना हो, इसी को इंश्योर करने के लिए एनपीओज क्या करती हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग करती हैं, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना कंपैरेटिवली सिंपल है। नेक्स्ट है फीचर्स। फीचर्स क्या हैं इसके? फर्स्ट फीचर वही है, कैन बी यूज्ड बाय एनपीओ। कैन बी यूज्ड बाय एनपीओ, कौन से एनपीओ? चाहे गवर्नमेंट एनपीओ चाहे प्राइवेट एनपीओ, दोनों यूज़ कर सकती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट फंड ही यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट एनपीओज ही यूज़ करेंगे या प्राइवेट एनपीओज ही यूज़ करेंगे। तो ये है इसका एक फीचर। सेकेंड है, ईच फंड इज ट्रीटेड एंड अकाउंटेड सेपरेटली। जैसा हमने पीछे पढ़ा, अगर फंड ए है, फंड बी है, इन दोनों को अलग अलग ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फंड शुड बी ट्रीटेड टू दैट फंड ओनली। ऑफ कोर्स, जैसे इसकी जो इनकम है वो इसी में ऐड होनी चाहिए, इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, इसी में ऐड होनी चाहिए, इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। ए के जो एक्सपेंसेस हैं वो इसी में से माइनस होने चाहिए, इसमें से नहीं होने चाहिए, राइट? सॉरी, माई थ्रोट इज नॉट वेल। नेक्स्ट है हमारा, ईच फंड हैज़ टू बैलेंस इनकम रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर मेड इन दैट स्पेसिफिक फंड। अब देखिए, जितने भी, वही बात दोबारा से दोहराई गई है कि हर फंड में इस फंड से रिलेटेड इनकम को और इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को, दोनों को उसी स्पेसिफिक फंड में ट्रीट करना चाहिए।